Hi guys. So welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of anagram palindrome. The problem given a string as determine whether its character can be rearranged to form a palindrome. Return true if it is possible to rearrange the string into a palindrome. Otherwise, return false. मीन्स ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें से फाइंड करना है और उसको रीअरेंज करना है कि पॉलिंड्रोम बनना चाहिए। जैसे मेरे पास बाबा है, हमको इसको ऐसे रीअरेंज करना है कि ये पॉलिंड्रोम बन सके। तो पॉलिंड्रोम क्या होता है? पॉलिंड्रोम हमेशा क्या होता है कि जैसे मैं वाई ए वाई, ये क्या हो गया पॉलिंड्रोम। कैसे? लेफ्ट भी सेम है, राइट भी सेम है, और एक ही गो है ऑड, जो कि और एक ही गो है मिडिल में, जिससे क्या है कि दोनों को अगर स्वैप भी करेंगे तो क्या होगा मेरे पास हमेशा फिर वाई ए वाई ही आएगा। मतलब हम उल्टा भी अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दें तो भी मेरा वाई ए ही वाई ए आएगा। जैसे इसको हम रिवर्स ऑर्डर भी लिख दें तो वाई ए वाई, विच मीन्स दैट इज़ द palindrome, right? So in that, the problem says that you just have to give in the string, and we arrange the string as we have to rearrange and then check possible to make the palindrome. If yes, it is possible to make the palindrome, then return true, otherwise return false, right? So in that, uh, the brute force approach which comes in my mind, like first thing is start a loop and to loop, and then just check the count. If the count is equal to, like count is odd, that means all the strings count is even, and one string count is only for at a single time. Like there is a even count and single odd count, then we just have to make the palindrome, right? So here I just write the brute force approach of that code. Int n is equal to s dot length, correct, and then int odd count, करेक्ट। ज़ीरो ले लेते हैं सबसे पहले में, फिर क्या करते हैं, बस एक लूप चला देते हैं, है ना। फोर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, राइट। एंड इफ एंड वन मोर इंट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, वन मोर लूप चला दो जे से, इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के जे इज इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब चेक करते हैं इफ़ क्या चीज़, एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे, अगर दोनों मेरा बराबर आ गया, यानी क्या कर उसको हम काउंट प्लस प्लस कर दो, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया जो कि इवेंट टाइम आ रहा है। अब हमको बस एक ऐसा फाउंड करना है जो कि ऑड टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो सब ये बंद करते हैं इसका, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, और इफ़ काउंट मॉड टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, ऑड काउंट कर देंगे, ठीक है। ऑड काउंट प्लस प्लस, ठीक। और एक सिंपल सा बस लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, रिटर्न ऑड काउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन। बस इससे क्या चेक हो रहा है कि ऑड काउंट मल्टीपल्स टाइम डिवाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी से फिर काउंट कर दे। देखते हैं रन, तो कंपाइल तो हो गया, सबमिट करते हैं। टीएल देना चाहिए, यस टीएल ही दिया, टीएल ही नहीं दिया, ये तो रॉन्ग आंसर दे दिया। तो रॉन्ग आंसर तो नहीं देना चाहिए था, तो ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है? सब तो सही जा रहा है, आई थिंक। कुछ दिख रहा है क्या प्रॉब्लम आप लोग को? हमको तो नहीं दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? अच्छा, लेकिन ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच।
जिसमें से हमको पता चल रहा है कि इसमें से क्या आ रहा है ना कि सेम कैरेक्टर को मल्टीपल्स टाइम काउंट हो रहा है, जो कि इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका आगे थोड़ा बेटर पे, जो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इन अ वर्स्ट केस, और स्पेस क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है। लेकिन हमेशा क्या करना है हमको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो इसके बाद का जो यूज़ करेंगे, तो मेरा माइंड में क्या आ रहा है, जैसे मैं अगर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो हम लूप चला रहे हैं इसका हम अगर जैसे मैप यूज़ कर लें और इसका फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लें और इसके बाद फिर काउंट मतलब क्या ऑर्डर इवेंट को काउंट कर लें, तो नहीं हो सकता क्या मेरा, हो सकता है। क्या कर सकते हैं, इसका हैश मैप लेकर के इसका काउंट को मतलब इस काउंट इसका फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा लेते हैं एंड देन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ, देखते हैं किस में बनता है, फिर चेक करते हैं कौन सा आता है। तो ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब आते हैं बेटर अप्रोच पे। ठीक है, यूजिंग मैप, हैश मैप। तो वेक्टर तब हैश मैप क्या करता है, तो हैश मैप हमेशा क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसीज़ को एंड वैल्यूज़ को स्टोर करता है एक जगह पे। उससे क्या होता है, हमको क्या है कि पूरा का पूरा लूप को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हैश मैप में जाएंगे और एक सिंपल से रिटर्न कर देंगे। हैश मैप क्या करेगा, सिर्फ 100 काउंट तक ही वैल्यू लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेगा और सबको स्टोर करवा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लिए, फ्रीक्वेंसी ले लिए। ठीक है, एक सिंपल सा है ना, चलिए इस हम मैप की जगह पे वेक्टर भी यूज़ कर दिए। मैप भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्या हम वेक्टर भी यूज़ कर दिए, क्या 26 फ्रीक्वेंसी का, कि 26 लेटर ही रहेगा ना, इसमें कैरेक्टर ही रहेगा। अब काउंट फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, तो 4 लूप चला दो एक और फिर O2। ठीक है, एंड फिर C से S तक। ठीक है, अब क्या करें, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा दो एज अ काउंट। ठीक है, कि मतलब जितना फ्रीक्वेंसी है सबको एज अ डिजिट स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, स्टोर करा दिए। अब एक एंट्री लेना है आउट काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, आउट काउंट ही। क्यों इंपॉर्टेंट है आउट काउंट ही, उसी के अनुसार मेरे पास सिर्फ यही एक रहेगा आउट काउंट ही बनाएगा क्या इसको, पॉलिनड्रॉम। इवेंट काउंट बना सकता है लेकिन क्या है, हमको एचकेस लेके चल रहे हैं कि ऑड काउंट ही मेरा एचकेस है इसका, वो होना ही होना चाहिए। अब बस एक लूप चला दो एक और, इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ठीक है, n तक नहीं 26 तक, है ना, ऑप्टिमाइज हो गया ना। अब बस यहाँ पे इफ फ्रीक्वेंसी i mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, गॉट इट, देन ऑड काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल। एंड देन फिर यहाँ पे रिटर्न ऑड काउंट कर दो, ऑड काउंट वही सेम 1 कर दो इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ना आ रहा है, एक ही आना चाहिए। देखते हैं ये कंपाइल करता रन करता नहीं करता है। यस, ये इसका टेस्ट केस पास हो गया। तो इसमें से क्या था, यूजिंग एरे एंड हैश मैप। सो इन दैट the time complexity is, you can assume this is the order of, ठीक है, 1 टाइम। ठीक है, ये तरह ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चल गया। ठीक, और ये तरह ये भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चल गया, मतलब ये इसका ले लो ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, इसका भी ले लो ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि 26 से जा रहा है। तो इसका क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, सिंपल है 1। क्यों, 26 कैरेक्टर ही लिए ना इसमें। ठीक, ये क्या मेरा बेटर अप्रोच। अब आते हैं इससे भी ऑप्टिमल अप्रोच, कि कौन सा ऑप्टिमल अप्रोच हम यहाँ यूज़ करेंगे, जो कि क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n, स्पेस भी जो हम स्पेस ले रहे हैं उसको भी कैसे हटा सकते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि इसमें तुमको थोड़ा सा बिट मैनिपुलेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या करना है, तो हर कैरेक्टर के लिए बिट टॉगल करो और एंड में चेक करो एटमोस्ट 1 बिट सेट होना चाहिए। एटमोस्ट 1 बिट सेट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न आ जाएगा। इसका जो ट्रिक है वो क्या है, x मेरा वैल्यू एंड x एंड मेरा वैल्यू x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जो क्या करता है, मीन्स ओनली 1 बिट सेट करता है ये। ठीक है, पहले कोड करते हैं तो तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑप्टिमल जाएगा क्या, बिट मैनिपुलेशंस में। बहुत अच्छा है, एक इंट ले लो, बिट मास्क ले लो, क्या 0 पॉइंट कर दो उसको, एक लूप ले लो, ठीक है, कैरेक्टर का, ठीक, एंड C to S। ठीक है, अब क्या करना है, उसमें से इंट बिट को हमेशा
मतलब कैरेक्टर से पहले उसमें चेक करेंगे ना कि कितना वैल्यू आ रहा है मैथमेटिक्स में, मतलब वैल्यू एज अ वैल्यू, तो या फिर उसको माइनस कर दिए, अब टॉगल कर देते हैं सबको, ठीक है। तो बिट मास्क इज इक्वल टू बिट मास्क ये इज इक्वल टू 1 ये एंड बिट, ठीक है, एंड देन रिटर्न बिट मास्क इज इक्वल टू 0 एंड बिट मास्क एंड बिट मास्क -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं मोस्ट 1 बिट इज सेट, इसमें से हम लोग एक बिट को सेट कर रहे हैं, तो उसको रन करते हैं, ठीक है। क्या बता दिया भाई एरर, ये दिखा दिया लाइन नंबर 13 में ये एरर है, क्योंकि इसको हम लोग ये नहीं किए थे ना। अब देखते हैं क्या एरर है, कोई एरर नहीं है, देखते हैं रन करता है नहीं करता है, तो यस इट इज़ अल्सो रन या। सो हम लोग इसमें तीनों का तीनों देखें, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम है, ठीक है, यार डरने का नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम लाइक ऑर्डर ऑफ एंड स्पेस इज ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, समझ गए। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कोड, करेक्ट। नाउ यू जस्ट फाउंड, चलो ठीक है, फिर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रॉब्लम्स में। तो तब तक की कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।